एक फेक वीडियो मेरी AI जनरेटेड चली थी, उस और उस आवाज़ में फ़र्क है, वो वाकई मेरी आवाज़। इसके पीछे जो वो मेरी आवाज़ चली ना जी, वो मैं सडन उठा अचानक, क्योंकि एक हादसा रूनुमा होने लगा था। हादसा होने लगा था? जी 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 जी। देखें ना, मुझे अगर किसी ने कोई गालियाँ निकाली हैं, AI जनरेटेड वीडियोज़ लगी हैं, तो मैंने तो उनका जवाब नहीं दिया। मैं आज भी कहता हूँ मेरे दिल में कोई गरज नहीं है। अच्छा सर, इससे पहले आप पतलू को जानते थे? पतलू कौन है? भाई जिनका नाम ले रहे हैं मेरे भी वो काबिल एहतराम है, मैं नहीं जानता था। मैं वल्ला मैं ईमानदारी से मैं अच्छी जगह पे बैठा हूँ। मुझे किसी टिकटॉकर का नहीं पता, मैं लाइव नहीं आता टिकटॉक पे, क्योंकि मेरा वो शोभा नहीं है ना मैं आ सकता हूँ। तो ये कोई ना समझे कि मेरी फैन फॉलोइंग किसी से कम है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 1000 कमेंट आता था तो मादरत के साथ दूसरी साइड पे 15 आते थे। तो हमारा वाहिद ख़ानदान है जो कल्चर एक्टिविटी सबसे ज़्यादा कराता है। वही मैं समझता हूँ कोई उनका मुखालिफ था जिन्होंने उस तशरीफ़ लाए हैं। तो मुझे नहीं पता था, हम इस तरह बैठे होते स्टेज के अकब वाली साइड से ये दाखिल हुए हैं, तो एकदम रश आगे से ना एक हजूम लड़कों का भागता हुआ है जिसमें 25-30 लड़के थे। तो वो एक हादसा रूनुमा होने लगा था। तो मैं सडनली उठा, यार ये क्या हो गया। जब पीछे देखता हूँ तो पीछे भी रश पड़ा हुआ। तो मैंने वो जो बातें की वो सडन अचानक, मेरा भतीजा है, मैंने अपने भतीजे को मुखातिब करके हसन को कि यार ये क्या है, हादसा हो जाएगा। फ़र्क खोकर साहब हैं, फ़र्क भाई ने वीडियो डाली। फ़र्क खोकर साहब छोटे भाई हैं जी मेरे, हमारा उनके साथ ना जी 2-3 नस्लों का ताल्लुक है। अच्छा, मैं सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जब एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया जाता है उसमें मेहमानों को एक लिस्ट बनती है उनकी और उनको मेंशन किया जाता है, और किसी मेहमान को अगर हम बुलाएं तो वो तब आता है, सर ऐसा ही है? तो फिर अगर किसी मेहमान को बुलाया गया तो फिर आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें इस तरह से कोई किसी का दिल आज़ारी हो जाना या किसी मेहमान को बुला ले और इस तरह सा जुमला बन जाना, आपकी क्या राय है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुदस्सिर रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं मुदस्सिर की बातें। देखने को सुनने का को मुदस्सिर का अस्सलाम। हमेशा की तरह मुदस्सिर ने फैमिली कंटेंट प्रमोट किया। सोशल मीडिया पर चंद 1-2 दिन से कंट्रोवर्सी वायरल है सोशल मीडिया पर, जिसमें मिस्टर पतलू हैं और चौधरी नदीम खादिम साहब हैं जो कि साबका MPA भी हैं। हर बंदे की हर प्लेटफॉर्म पे अपनी एक ऑडियंस होती है, ये एक सियासी शख्सियत हैं। इन्हीं से बात करेंगे, क्या वो जो वीडियो वायरल हो रही है, जो वॉइस वायरल हो रहा है, वो वाकई में इनका है? अगर वो वॉइस इनका है तो वो आवाज़ क्यों लगाएगी? वो रैंडम था, बाय मिस्टेक था, क्या चीज़ें थी या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है? इन्हीं से बात करेंगे, जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया फॉर टाइम, आपका कीमती टाइम है। बताइएगा कि आपकी वीडियो वायरल हो रही है और हर दूसरा बंदा आपकी वॉइस पे वीडियो बना रहा है। अब मेरी दुरुस्तगी कर दें कि वो आवाज़ आपकी है जो अल्फाज आप अदा कर रहे हैं? जी बिल्कुल मेरी आवाज़ है, कोई AI जनरेटेड नहीं है। एक फेक वीडियो मेरी AI जनरेटेड चली थी, उस और उस आवाज़ में फ़र्क है, वो वाकई मेरी आवाज़। तो क्या लगता है आपको कि वो जो इवेंट हो रहा था वो किस किस्म का इवेंट था, ज़रा बता दें उससे पहले। बात यह है कि ये नेज़ाबाजी का जो खेल है ना जी, मैं पिछले 6-7 साल से ना जी बिल्कुल रेलिवेंट हो गए अपनी ज़ाती नेज़ाबाजियाँ। यानी कि ज़ाती से मुराद ये है कि जो मेरी सरपरस्ती में होती हैं और जो रूल रेगुलेशन हमने बनाए हुए हैं, ये कभी हमने मिल के डिस्ट्रिक्ट मंडी गुजरात झेलम ने आज से तकरीबन 14 साल पहले बनाए थे। तो अब तो वो इम्प्लीमेंट मुकम्मल जो हैं वो झेलम ही हो रहे हैं। तो मैंने एक झेलम नेज़ाबाज एसोसिएशन और उसका बानी और सरपरस्ती वाला भी मैं हूँ। उसके अंडर जो मेले होते हैं, जो नेज़ाबाजियाँ होती हैं, मुकम्मल उस रूल रेगुलेशन के मुताबिक होती हैं और उसके SOPs होते हैं। तो जितनी भी नेज़ाबाजियाँ होती हैं, ये नेज़ाबाजी का खेल जो है जी दिखने में बड़ा इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है, बड़ा क्राउड होता है। स्पेशली जैसे कि सियालकोट में था, स्वाबा वनडे में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा क्राउड था, अनएक्सपेक्टेड क्राउड था। ये जो 2 वनडे मेले थे, एक स्वाबा में हुआ, डिस्ट्रिक्ट झेलम स्वाबा में, तो वो मेला हो रहा था। बस उस मेले के दौरान, क्योंकि जब 4 घोड़े दौड़ते हैं ना जी, तो ये बड़ी मुश्किल गेम होती है, डेंजरस भी होती है। इसमें ये वाहिद गेम है जिसमें सवार की जान भी रिस्क पे होती है, घोड़ा भी रिस्क पे होता है, पब्लिक भी रिस्क पे होती है। अच्छा, मैं सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जब एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया जाता है उसमें मेहमानों को एक लिस्ट बनती है उनकी और उनको मेंशन किया जाता है, और किसी मेहमान को अगर हम बुलाएं तो वो तब आता है, सर ऐसा ही है? तो फिर अगर किसी मेहमान को बुलाया गया तो फिर आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें इस तरह से कोई किसी का दिल आज़ारी हो जाना या किसी मेहमान को बुला ले और इस तरह सा जुमला बन जाना, आपकी क्या राय है इसमें? देखिए जी, आप हमारे बड़े हैं, बीइंग ए होस्ट बात करूं, बहसियत मेज़बान, अब वो उस तनाज़र में बात करवाना चाहते हैं।
देखें, अगर देखा जाए ना तो नेज़ाबाजी वाकई मेरी सरपरस्ती में थी, और उसके जो फनांसर थे, जो उसके मेन ऑर्गेनाइज़र तो मैं भी था, बानी भी, वो चौधरी फजाल गुराया साहब हैं, वो डोगरी मुस्लिम बुढ़ा गुराया के जितनी ये गुराया फैमिली है माशाल्लाह बहुत बड़ा ख़ानदान है वो जी जी। तो वो थे, उनके किसी आगे अजीज़ ने उनको दावत दी थी। मगर इसके पीछे जो वो मेरी आवाज़ चली ना जी, वो मैं सडन उठा अचानक, क्योंकि एक हादसा रूनुमा होने लगा था। हादसा होने लगा था? जी 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 जी। 4-4 घोड़े दौड़ रहे थे, आपने देखा होगा वो जो वीडियो, क्योंकि हमारा ये जितनी नेज़ाबाजी होती हैं ये सारा दिन ऑनलाइन चलती हैं। इस साल हमने 32-33 नेज़ाबाजियाँ कराई हैं, आज भी उनका रिकॉर्ड सुबह से शाम तक आपको मिल जाएगा ऑनलाइन। तो वो लाइव चलती हैं, तो लाइव चल रही थी, आप अभी भी देख सकते हैं घोड़े 4-4 दौड़ रहे थे। उससे पहले जो टीम दौड़ी थी ना जी, वो जब ये तशरीफ़ लाए हैं तो मुझे नहीं पता था, हम इस तरह बैठे होते स्टेज के अकब वाली साइड से ये दाखिल हुए हैं, तो एकदम रश आगे से ना एक हजूम लड़कों का भागता हुआ है जिसमें 25-30 लड़के थे। तो वो एक हादसा रूनुमा होने लगा था, तो मैं सडनली उठा, यार ये क्या हो गया। जब पीछे देखता हूँ तो पीछे भी रश पड़ा हुआ, तो मैंने वो जो बातें की वो सडन अचानक, मेरा भतीजा है, मैंने अपने भतीजे को मुखातिब करके हसन को कि यार ये क्या है, हादसा हो जाएगा, इनको पीछे ले जाएं, घर खाना बना हुआ था, उनकी मेहमान नवाजी चाय हर चीज़ पीछे थी। तो वो बस वही मैं समझता हूँ कोई उनका मुखालिफ था जिन्होंने उस जो लाइव प्रोग्राम था उससे निकाल के, जिस आईडी से लगी है वो आईडी भी नहीं बनी थी, मतलब आप न्यूली जनरेटेड आईडी थी जिससे वो लगी थी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप फॉर सेफ्टी ये बात कर रहे थे और किसी के दिल आज़ारी करने का मकसद बिल्कुल नहीं था। घोड़ों की फील्ड नेज़ाबाजी, घोड़ा देखे ना, सबसे पहले सवार मौत के रिस्क पे दौड़ता है, घोड़ा भी मौत के रिस्क पे दौड़ता है, और जो पब्लिक होती है वो भी मौत के रिस्क पे वहाँ पे खड़ी होती है। अगर घोड़ा कोई फाउल करेगा, लेफ़्ट राइट होगा, किसी का लगेगा तो बंदे की जान जा सकती है, घोड़ा भी मर सकता है, सवार भी खुदा ना खास्ता अपनी जान से जा सकता है। और ये गेम बड़ी डेंजरस है, दिखने में इंटरेस्टिंग, बड़ी मज़ेदार, मगर इसके अगर जो ज़ाब्ता अखलाक है उसके तहत इसे ना कराया जाए, इसके SOPs और जो वो सेफ्टी मैयर्स होते हैं, जब हमें इजाज़तनामा मिलता है तो उसमें सेफ्टी मैयर्स होते हैं, उसमें ये भी सेफ्टी मैयर्स में आता है कि ग्राउंड से कोई बंदा क्रॉस ना करे, आप ऐसा माहौल क्रिएट ना करें जिससे कोई रोड क्रॉस करे, या ऐसा घोड़ा भी वहाँ पे ना लेके आएँ जो किसी की मौत का बायस बने, या अपनी या सवार की मौत का बायस या हादसे का बायस बने। ये SOPs में आता है। ये जितनी भी सेफ्टी मैयर्स हैं उनमें ये चीज़ें आती हैं। अच्छा तो सर, सेफ्टी मैयर्स को मद्देनज़र रख के मैंने ये बात की। ठीक है, आपने फॉर सेफ्टी की बात की थी। अच्छा सर, देखें कोई भी शख्स है ऑन कैमरा जो ऑनर आता है, सोशलाइज है, उसकी अपनी अपनी ऑडियंस होती है। चूँकि मिस्टर पतलू को भी काफ़ी लोग प्यार करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन पूरे जेलम ने, मंडी बहाउद्दीन ने, रावलपिंडी ने जो आपको प्यार दिया, तो मैं ये बड़ी दुनिया शॉकिंग है कि आप सोशलाइज भी नहीं हैं, तो ये सब कैसे? नहीं, ये तो नहीं है मैं सोशलिस्ट नहीं हूँ या सोशलाइज नहीं हूँ, या मेरी जो पॉलिटिकल लाइफ खाली पॉलिटिकल है, नहीं, मैं ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो ना मेरी पॉलिटिक्स ही जो है ना वो सोशल बेस है जी। मेरे वाले साहब और मैं सियासत जो करते हैं, हम अवामी सियासत करते हैं, और हमारी सियासत पार्लियामेंट या इक़्तिदार की सियासत नहीं है। हम रूट्स में, जो हमारे रूट्स हैं वो आवाम के हैं, और उसके बाद घोड़ों की फील्ड है, नेज़ाबाजी है, बाकी कल्चर एक्टिविटीज़ हैं, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कल्चर एक्टिविटीज़ हैं। और पंजाब का वाहिद सियासी ख़ानदान है हमारा गरमाला ख़ानदान, गरमाला हमारे गांव का नाम है, तो वैसे हम गुजर बजाड़ है, तो हमारा वाहिद ख़ानदान है जो कल्चर एक्टिविटीज़ सबसे ज़्यादा कराता है। उस हवाले से ये कल्चर के हमारे बहुत सारे फॉर्म्स हैं जिस पे लोग हैं, जिसमें बैलों के हैं, घोड़ों के हैं, भैंसों के हैं, बकरियों का प्लेटफॉर्म है, बाकी एक ऊँटों का वजन उठाया जाता है वो एक प्लेटफॉर्म है। प्रॉपर एक सिलसिला आ रहा है सर, ये एक बहुत बड़ी फील्ड है मेरी, जिसमें मेरे जिसमें फॉलोअर्स हैं। मैं लाइव नहीं आता टिकटॉक पे, क्योंकि मेरा वो शोभा नहीं है ना मैं आ सकता हूँ, तो ये कोई ना समझे कि मेरी फैन फॉलोइंग किसी से कम है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 1000 कमेंट आता था तो माजरत के साथ दूसरी साइड पे 15 आते थे, मगर वो ये चीज़ ख़त्म हो गई है, हमने ख़त्म कर दी है। तो मेरी फैन फॉलोइंग आपने देख लिया, ये कोई ना समझे कि मैं गुमनाम नहीं हूँ, मैं ना गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मैं आवाम के बीच जिंदा रह रहा हूँ, अपनी सियासत भी बेहतरीन तरीके से कर रहा हूँ जो मुझे लेगसी में वरासत में मिली है, और अपने घोड़े भी और सकाफत, मेरी जितनी सकाफत है, पठवार की सकाफत बिलखसूस, पठवार की सकाफत हमें कल्चर में मिली है, और हम अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज़र हैं पठवार की सकाफत के और पंजाब की सकाफत के, इसलिए फ़ैन फॉलोइंग आपको नज़र आई। उसके बाद मेरा गुजर बरादरी से तल्लुक़ है, और पूरे पाकिस्तान के गुजर, बिलखसूस कश्मीर और इंडिया के गुजर, और पाकिस्तान पूरा जिधर भी है
और वो दुनिया के किसी मुल्क में भी रह रहे हैं, उन्होंने भी मेरा साथ दिया। घोड़सवारों ने दिया, गुजरात, मंडी, भावलदीन और पंजाब के जितने घोड़सवार हैं, वो मेरा एक बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है मेरी अपनी जी। अच्छा सर, इससे पहले आप पतलू को जानते थे? पतलू कौन है? भाई जिनका नाम ले रहे हैं मेरे लिए वो काबिल एहतराम है, मैं नहीं जानता था। मैं वल्लाह मैं ईमानदारी से मैं अच्छी जगह पे बैठा हूँ, मुझे किसी टिकटॉकर का नहीं पता। अब तो मुझे जो मेन 7-8 टिकटॉकर हैं जिन्होंने मेरी फेवर में बयान दिया है, मुझे मेरा बाद में तारुफ हुआ उनसे। मैं पिछले 5 दिन से जानने लगा हूँ सबको, क्योंकि ये जो ऑनलाइन टिकटॉक आते हैं वहाँ पे पता नहीं क्या क्या होता है, माजर के साथ मुझे नहीं पता, तो मैं नहीं जानता किसी टिकटॉकर को, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। मेरी अपनी एक टिकटॉक है जो पॉलिटिकल टिकटॉक है, जिसे मेरे एक भतीजा है आमर नीफ, वो चलाता है, वो पहलवान भी है और डेड वेट लिफ्टिंग बगूदर उठाता है, मेरे कज़न का बेटा है। और एक हाजी अहमद है हमारा लड़का, और ज़ुबैर जट और 2-3-4 लड़के हैं जो उसको ना देखते हैं जी। वो मेरी मेन टिकटॉक वो है। ये मेरी पर्सनल टिकटॉक तो मैंने पिछले 6 माह से बनाई है अपने फ़ोन पे, कि मैंने अपनी ना कल्चर एक्टिविटीज़ लगानी होती है या निजी दोस्तों की महफिल में बैठ के मैंने लगानी। मुझे नहीं पता टिकटॉक की दुनिया का, ना मैं देखता हूँ किसी। अच्छा सर, वो आएगी मैं तो वो स्क्रॉल कर दूंगा। जब आपने ये मेंशन किया कि यार माहौल आलूदा हो रहा है, सेफ्टी के लिए बात की, उसके बाद वहाँ पर कुछ जो माहौल बना, वो माहौल का क्या रिएक्शन था? लोगों ने कहा कि सर ने ये क्या अनाउंस कर दिया? नहीं, किसी को पता ही नहीं था इस बात का। पता नहीं, वो वीडियो वायरल पता चला। मैं 5 मिनट बाद वो पीछे घर चले गए, खाना खाना शुरू हो गए, उसके बाद ये वीडियो वायरल। सर ये बाद में कोई शरारती अनासर भी होते हैं, पता नहीं। इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी हैं, नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं। अब देखें ना, मुझे अगर किसी ने कोई गालियाँ निकाली हैं, आईए जनरेटेड वीडियोस लगी हैं, तो मैंने तो उनका जवाब नहीं दिया। मैं आज भी कहता हूँ मेरे दिल में कोई गरज नहीं है। या किसी ने उसके नीचे को मेरे बारे में बुरा कमेंट किया, 1000 कमेंट मेरा था तो 10, 15, 20 कमेंट मेरे अगेंस्ट आए, तो मेरी किसी से मुखालफत नहीं है भाई। मैं पॉजिटिव आदमी हूँ। तो उसी तरह वो बंदा नेगेटिव था, उसकी सोच नेगेटिव थी, उसने वो वीडियो निकाली प्रोग्राम से, और वो नई आईडी, लड़के बता रहे हैं मैं इतना लाइक भी नहीं हूँ, ये इलिटरेट हूँ टेलीफोन, किसी अननोन बंदे ने वो शरारत कर दी। सर शरारत कर दी और उसने माहौल को, हालांकि वो उनका दुश्मन था, मेरा नहीं था। सुलह हो गई है? नहीं, मेरी सुलह, मेरे भाई हैं, देखिए मेरे 2-3 भाई हैं। सबसे पहले बॉबी गुजर साहब हैं, मेरे अजीज़ हैं, मेरी रिश्तेदारी है उनसे, उनके ये बड़े अजीज़ हैं, बल्कि बॉबी के भाई भी उस दिन उनके साथ थे, मैंने उनको देखा नहीं है, वो मेरे कज़न लगते हैं, दूर के कज़न में। तो फ़र्क खोकर साहब हैं, फरूक भाई ने वीडियो डाली। फरूक खोकर साहब छोटे भाई हैं जी मेरे, हमारा उनके साथ ना जी 2-3 नस्लों का तल्लक है, और वो बात उन्होंने भी की है, वो बड़ों से आ रहा है जी। उन्होंने कहा है, फिर चौधरी शाहिद साहब समनाबाद चौबुर्जी लाहौर वाले, वो भी भाई हैं जी, उनके साथ हमारा ये जो लड़ाइयाँ झगड़े सुलह पंचायतों वाला मेरा, क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ी सुलह लाहौर में करवाई थी मर्डर की, आज से कोई 8-7 साल पहले, तो तकरीबन 8 साल हो गए। शाहिद साहब उधर भी मुझे मिले थे, भाई हैं बड़े। इन तीनों भाइयों की एफर्ट से ये हल हो गया। और बहुत ज़्यादा एफर्ट जो है वो बॉबी गुजर और मारत साहब, हमारे जो बिलाल मारत साहब, क्योंकि उनसे भी हमारी अजीज़दारी है, बिलाल मारत साहब से भी। उनकी 2 बहनें इधर बिल्कुल जिधर मैं बैठा हूँ ना जी, ये जो मेरा डेरा है इसी गाँव चितन में, उनकी 2 बहनें हैं, वो हमारी भाभियाँ हैं, हमारे अजीज़ हैं, उनके घर हैं, तो वो भी मेरे अजीज़ हैं। इस सुलह में बिलाल मारत का भी एक अच्छा रोल है। बिलाल भाई छोटे, फरूक भाई का, बिलाल भाई का अच्छा रोल है। ये मेरे बॉबी गुजर हो गए, ये तीनों 4 हस्तियाँ जो है मेरे लिए काबिल एहतराम। और देखिए जी, ऑन कैमरा ये मेंशन किया है कि बिलाल मारत का और फरूक भाई जो है, फ़र्क होकर उनका बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है इस मामले में। शाहिद चौधरी साहब का भी, जो लोग इस कंट्रोवर्सी को लेके शर बना रहे हैं, उनके लिए पैगाम दे दें आखिर में। मुझे देखिए, मैं यार पॉजिटिव आदमी हूँ, आप मुझे गालियाँ निकाल लें, मैं गाली का जवाब नहीं दूंगा। हाँ, सामने होंगे गाली निकालेगा तो मैं लड़ पड़ूंगा माजर के साथ। मैं गुजरा का पुत्र हाँ, मैं अल्लाह माफी दे अड्डा बुज़दिल ना, मैं गुजरता गुजरा, तो मैं गाली का जवाब जो है ना जी, वो गाली से नहीं देता। तो आपसे गुजारिश ये है कि ये जो मीडिया पे लोग हैं, मेरा पहले भी अपनी टिकटॉक पे भी मैसेज चढ़ा होगा कि मैं यही कहता हूँ कि यार हम नुमायाँ लोग हैं, जो नुमायाँ होते हैं ना उन पे अल्लाह का करम होता है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह की ज़ात ने आपको नुमायाँ बनाया और नुमायाँ बन के दिखाओ, अपने अमल से, अपने किरदार से, अपने बिहेवियर, अपने एटीट्यूड से, अपने रवैयों से लोगों के दिल जीतो। ये नहीं कि यार एक दूसरे को गालियाँ निकालें और हम एक दूसरे के साथ बदतमीज़ी करें और एक बदतमीज़ी का तूफान जो है वो बर्पा करें। ये सब टिकटॉकर्स, क्योंकि मेरी अब आपके साथ दोस्ती होगी है टिकटॉकर्स के साथ। मैं कभी कभी ना 2-4 मिनट के लिए लाइव आया करूँगा, ज़्यादा नहीं आऊँगा, ये ना आप गालियाँ निकालना शुरू कर दें। नहीं, तो मेरे आप दोस्त हैं, सारे भाई हैं, अपने आप को पॉजिटिव करें। टिकटॉकर्स जितने भी हैं सारे के सारे भाई हैं, बिलखुसूस जिन्होंने मेरा साथ दिया जी। मैं उनका अलग एक ना जी क्लिप बनाऊँगा 2-3 मिनट का, कल या परसों में अपनी पर्सनल टिकटॉक पर लगाऊँगा। शुक्रिया।